उम्मत वस्त, वस्त उम्मत किसको कहते हैं? यानी उम्मत दरमियानी उम्मत। इसका ये माना नहीं है कि हमसे पहले जो उम्मतें थी एक तो हम उम्मत हो गए और हमारे बाद को उम्मत आएगी तो हम दरमियानी उम्मत बन गए, ये नहीं, बल्कि इसका माना है एतदाल वाली उम्मत। हर चीज़ में एतदाल है। एतदाल किस माने में? अफरात और तफरीद से पाक। अफरात का ये मतलब होता है कि कोई आदमी अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अफरात करे। अफरात यूँ है कि वो 3 खुदा मान ले या 80 करोड़ खुदा मान ले। एक मज़हब ऐसा भी है जिनके 80 करोड़ खुदा हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई खुदाओं को बड़ी तादाद में मान ले, ये अफरात है। और कोई बिल्कुल खुदा का इनकार कर दे, ये तफरीत है, जैसे एसीएस करते हैं। और वस्त क्या है? ना बहुत खुदाओं को माना, ना बिल्कुल खुदा का इनकार किया, बल्कि दरमियान में रहकर अल्लाह को सिर्फ एक माना, ये इत्दाल है। ये सर मैंने एक मिसाल दी। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोगों पर गवाह होगे, हमें उम्मतियों को हुक्म हो रहा है, और तुम्हारे ऊपर रसूल गवाह होंगे। इसकी तफसीर में सब मुफस्सिरीन ने जो लिखा है उन सब को छोड़कर मैं सिर्फ काजी शौकानी की जो फतुल कदीर में इस आयत की तफसीर में उन्होंने लिखा है वो आपके सामने इख्तिसार की वजह से पेश कर रहा हूँ। वो यूँ है कि क़यामत के दिन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब ये अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करेंगे कि हमने तेरा पैगाम इन तक पहुँचाया, तो वो इनकार करेंगे। एक मौका वो भी होगा कि जब अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि यौम यजमउल्लाहुर रसूल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, जब तुम गए थे तुम्हारे लोगों ने क्या जवाब दिया, तो एक मकाम वो भी होगा कि वो अदबन कहेंगे क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, हम नहीं जानते या अल्लाह तू अल्लामुल ग़ुयूब है। लेकिन दूसरे मकाम पर फिर जब पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हमने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। तो वो जो काफिर होंगे, काजी शौकानी लिखते हैं कि वो कुफ़ार जो होंगे वो कहेंगे नहीं, इन्होंने तो ये तो हमारे पास आए ही नहीं, इन्होंने तो हमें को तेरा पैगाम या अल्लाह दिया ही नहीं। वो अंबिया के ऊपर ब्लेम करने लगेंगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह ताला उन अंबिया ने जो पैगाम पहुँचाया था उसके लिए जो गवाही तलब फरमाएगा वो उम्मत मोहम्मदिया से लेगा। अल्लाह फरमाएगा ए उम्मत मोहम्मदिया तुम बताओ इन नबियों ने अपना पैगाम अपनी उम्मतों तक पहुँचाया था? तो हम कहेंगे या अल्लाह हाँ, हम गवाह हैं कि अंबिया ने पैगाम पहुंचा दिया था। अब हमने गवाही कैसे दी? मैंने इब्तिदा में कहा था उम्मती जो है वो नबी से सुनकर गवाही देता है, और लेकिन नबी देखकर गवाही देता है। हमने तो चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हमने कह दिया इन्होंने पहुंचाया था। इसके ऊपर वो सवाल करेंगे कि ये तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, इनको क्या मालूम। जब वो कहेंगे ना मौजूद नहीं थे, तो एक एतबार से उनके एतराज में वजन होगा, वो बात दुरुस्त होगी कि हाँ हम तो मौजूद नहीं, हम तो सुनकर गवाही दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रसूल को लाएगा जिस रसूल ने उम्मत को बताया था। अब वो रसूल आकर गवाही देगा कि या अल्लाह मैं गवाह हूं, मैं गवाही देता हूं कि तमाम अंबिया ने तेरा पैगाम उन तक पहुंचा दिया था। तो लितकूनु शुहदा अलन नास का माना यह है कि पहले उम्मत सुनकर गवाही देगी और बाद मुस्तफ़ा, बाद में मुस्तफ़ा जो देखी हुई गवाही है उसको वो बयान फरमाएंगे। इसके ऊपर कुरान की आयत है, वो मैं आगे जाकर तलावत करता हूं। यहां यह माना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माने में चूंकि उन उम्मतों को भी जानते हैं, अपनी उम्मतों को भी जानते हैं, उनका भी मुशाहिदा किया है, अपनी उम्मत का भी मुशाहिदा फरमाते हैं। जब सब उम्मतें आपके सामने हाजिर हुई, जैसा कि तफसीर में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को देखा, उनकी उम्मतों को देखा, तो वो उम्मतें आपके लिए हाजिर थीं और आप उनके लिए नाज़िर थे। तो इस माने में आपको हाजिर नाज़िर कहा गया।